हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे प्रिंसेस कट 38 साइज़ के प्रिंसेस कट की कटिंग बताएंगे। ये एकदम प्रोफेशनल स्टाइल में होगी और फिटिंग बहुत ही अच्छे से आती है। तो ये हमने हमारा मेन फैब्रिक लिया है, इसको हमने 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे अनइक्वल कपड़े को निकालने के लिए। तो ये हमने अनइक्वल कपड़े को निकाल लिया है। अब हमें लेंथ लेनी है। टोटल जितनी लेंथ रहेगी उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। तो 15 इंच लेंथ है तो 16 इंच पे मार्क किया है। आर्म होल लेना है 7.5 इंच पे, हाफ इंच हमने ऊपर छोड़ा है, उससे हमें फिर 7 इंच नीचे लेना है। यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर हमने 7.5 लिया है, तो ये हमारा पीछे से बोट नेक रहेगा और आगे से डीप रहेगा। तो ऐसा रहता है, तो उसमें हमें शोल्डर जितने रहते हैं उतने ही लेने रहते हैं। चेस्ट हमारी 38 है तो 9.5 इंच पे मार्किंग किया है। वेस्ट हमारी 31 है तो 7.75 पे मार्किंग किया है, यानी कि 7.25 इंच पे, और 1 इंच टक्स के लिए, और 1.5 इंच हमने सेम अलाउंस लिया है मार्जिन के लिए। अब बहुत से लोग यहाँ पे कैसे क्रॉस बैक निकालते हैं, तो क्रॉस बैक निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि हम उतना ही आता है। तो हम डायरेक्ट 7.5 इंच है तो 7.5 इंच ही नीचे लेना है हमें चेस्ट लाइन पे। और अब शेपर के हेल्प से हम इसको राउंड शेप दे देंगे अच्छे से। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग है। हाफ इंच हमने डाउन किया है शोल्डर को। अभी हमें शोल्डर पट्टी कितनी रखनी है ये उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा और 1/4 इंच हमारा नेक साइड से जाएगा। तो मैं 2.25 इंच की शोल्डर पट्टी रखने वाली हूँ, तो मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया है। ये देखिए 3.5 इंच पे मार्क किया है मैंने शोल्डर पट्टी के यहाँ पे। तो हमारा नेक की चौड़ाई 4 इंच रह जाएगी। अब हमने जहाँ पे हाफ इंच डाउन किया है वहाँ से क्रॉस लाइन बना देंगे। अब हाफ इंच सिलाई का छोड़ते हुए हमें आर्म होल मापना है कि हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। तो ये 8.5 आ रहा है, तो ये हमारा एक्यूरेट आ रहा है। अगर आपका कम गिर रहा है तो आप नीचे से इसको फिर से 1/4 इंच इसको बढ़ा सकते हैं, अगर आपका आर्म होल बड़ा आ रहा है, छोटा है तो। और अगर बड़ा आ रहा है तो आप ऊपर के साइड ले सकते हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग है। अब इसको हम सेंटर में रखते हुए बैक डॉट के लिए मार्किंग करेंगे। तो नीचे एक नोचिस लगा लेंगे और 4.5 इंच की हम इसकी लेंथ रखेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे भी। दोनों साइड से हाफ इंच का हमें मार्क करना है, तो 1 इंच की डॉट रहेगी और हाफ इंच हमें फिटिंग वाले साइड से छाटना है। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पेपर पे करेंगे। पहले हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो 4 इंच हमें नेक की लंबाई ली है बोट नेक के अकॉर्डिंग, और इसका ड्रॉप हम डालेंगे 10.5 इंच पे। तो पहले हमने जो 4x4 का एक बॉक्स बनाया था उसमें बोट नेक ड्रॉ कर लेंगे, और हाफ इंच और एक नीचे छोड़ते हुए मार्क लगाते हुए हमें जहाँ पे हमारे नेक के हमें ड्रॉप बॉक्स डालना है वहाँ तक शेपर के हेल्प से इसको शेप दे देंगे। अब चाहे तो ड्रॉप बॉक्स आपके हिसाब से बड़ा भी रख सकते हो, बट ये हमें ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, तो एक ड्रॉप के जैसा ही चाहिए, तो इसलिए मैं इसको कम राउंड दे रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो इसको ज़्यादा भी दे सकते हैं।
ये देखिए हमारे नेक की भी कटिंग हो गई है। ये कुछ इस तरह दिखेगा, इस पर हम पाइपिंग लगाएंगे। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हमने पेपर लिया है। पेपर को हमने 1/2 इंच के गैप से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ये हमारी हुकाई की पट्टी के लिए रहेगा। अब यूजुअली हम हुकाई की पट्टी को छोड़ते ही मापते हैं, बट ये हमारा फ्रंट में ओपन है और बैक में बोट है, तो ये ज़्यादा हमारा जो फ्रंट वाला जो नेक है उसमें झोल नहीं आया, इसलिए हम इसको बराबर रखते हुए ही मार्किंग करेंगे, हुकाई की पट्टी को कंसीडर करते हुए ही। तो यानी कि हमारा ये 1/2 इंच थोड़ा सा कम हो जाएगा फ्रंट वाला पार्ट। अब हमने जहाँ तक हमारा आर्म होल है वहीं तक हमने इसको सेम वैसे ही ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर के यहाँ से, नेक पट्टी के यहाँ से और नीचे से, जैसे हमारा बैक पार्ट है सेम वैसे ही इसको ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर पट्टी को भी हमें वैसे ही ड्रॉ कर लिया है। अब 7 इंच पे हमारा आर्म होल था, 7 इंच पे एक मार्क करके इसका सेंटर निकालेंगे। 3.5 इंच पे आएगा, तो 1/4 इंच हमने अंदर के साइड लेते हुए क्रॉस लाइन बनानी है। ये हम फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे, तो फ्रंट आर्म होल की छटाई हमारी 1/4 इंच हो जाएगी, यानी कि 0.75। अब फ्रंट डार्ट का मार्किंग करेंगे बस्ट पॉइंट का, तो 38 के अकॉर्डिंग ये 10 इंच का आता है और 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा शोल्डर में दबता है, इसलिए एक्स्ट्रा लेंगे। तो 10.5 इंच पे हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसका डार्ट पॉइंट हम 4 इंच पे रखेंगे बस्ट पॉइंट के यहाँ से, और नीचे से 3 इंच पे रखेंगे, और एक क्रॉस में तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो हमारा प्लस का जैसे निशान दिख रहा है उससे 1.5 नीचे और 1.5 ऊपर मार्क करना है। और अब आर्म होल शेपर की हेल्प से इसको हम एक राउंड शेप देंगे। शेपर को जैसे मैंने रखा है सेम वैसे ही आपको रखना है, एकदम सेंटर से। तो इसको कर्व में एक शेप दे देंगे, ये देखिए कुछ इस तरह। अब 3 इंच का हम इस पे डॉट डालेंगे, तो 3 इंच पे एक मार्किंग करना है, और इस पे भी हमें एक तिरछी लाइन बनानी है, यानी से नीचे से 3 इंच है तो ऊपर से हमें 2 इंच का हमारा गैप हो जाएगा। अब जैसे मैंने शेपर को रखा है सेम वैसे ही रखते हुए आपको ये राउंड शेप को नेक्स्ट इस राउंड शेप में मिला देना है। ये देखिए हमारा कितना अच्छा कर्व उठ के आया है। अब जितना हमारा आर्म होल आ रहा है रेडी, उसका हमें हाफ लेना है, और हमें हमारी प्रिंसेस वाली लाइन को जो आर्म होल का सेंटर आ रहा है उसमें हमें अटैच कर देना है। देखिए हल्के हाथ से हमने इसको अच्छे से ड्रॉ करते हुए हमारी जो हाफ सेंटर लाइन थी उसमें जॉइंट कर दिया है। अब नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो हमारा जितना हमारे ब्लाउज़ की लेंथ थी उससे हमें प्रिंसेस वाले पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब सेंटर लाइन से हमें जहाँ तक हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना था वहाँ पे तक हमें इसको मापना है, और सेम दूसरे साइड से भी हमें इसको कर्व में जाते हुए मापना है। तो सेम जितनी हमारी इस साइड की लेंथ है उतनी हमें उस साइड की रखनी है। अब इस लाइन को भी इसमें मिला दिया है। नेक की लंबाई हमारी 6.5 इंच रहेगी, और 2.5 इंच पे हमें नेक के नीचे से गोलाई देनी है। अब इसको भी शेपर की हेल्प से हम राउंड शेप दे देंगे। आप चाहें तो शेप कौन सा भी दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पे राउंड शेप ही दे रही हूँ। अब हमें फिटिंग का निशान लगाना है, तो जहाँ पे हमारा ये सेंटर लाइन है उस पे हमें जितना हमारा चेस्ट का 4th पार्ट है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा और 1.5 इंच हमें मार्जिन का, ये 3 मार्क कर लेने हैं। और वैसे ही हमें वेस्ट लाइन में करना है।
और 1.5 इंच यहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब जो हमने मार्किंग की थी उसको ऐसे क्रॉस में सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब बैक वाला पार्ट उठाएंगे और जहाँ पे हमने हमारा मार्किंग किया था, क्रॉस लाइन जो बनाई थी, थोड़ा सा उसको ऊपर ऐसे रखते हुए आर्म होल के साइड से, और जितनी इसकी लेंथ आ रही है उतने पे तक हम इसको मार्क कर लेंगे। और नेक्स्ट लाइन को भी हमें ऐसे अटैच कर लेना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग की है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक की भी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट लगता है तो आप हमारे कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो में। सेंटर में एक नॉच लगाएंगे। अब इस पार्ट को भी हम वैसे ही कटिंग कर लेंगे। और इसके भी सेंटर में कट लगाएंगे। ये देखिए हमारे दोनों पार्ट्स कट करके रेडी हो गए हैं। इस तरह से अगर हम पेपर पे कटिंग करके अगर प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है और ब्लाउज़ में हमारे झोल नहीं आता है। ये 100% गारंटी वाली फिटिंग इसमें रहती है। आप चाहें तो यहाँ से हल्का हल्का दोनों साइड से इसमें एक डॉट डाल सकते हैं छटाई करके, और अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें डॉट अपने आप बन जाता है। तो ये देखिए अब हम इसकी अस्तर के फैब्रिक पे कटिंग कर लेते हैं। तो इसमें भी हमें एक काम और करना है। हम पहले तो इसको जैसे है वैसे ही मार्क करना है। चारों तरफ मार्किंग करके इस पे ये देखिए इसकी मार्किंग कर ली है। अब हमें जहाँ से हमारा प्रिंसेस कट जॉइंट होगा वहाँ से हमें इस पे मार्जिन रख के कट करना है। आप एक पैर के मार्जिन से भी कर सकते हो और 1/2 इंच भी रख सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कितना इसमें दबा के ले रहे हो, उसके हिसाब से। इससे 1/2 इंच से ज़्यादा हमें इसमें मार्जिन ऐड नहीं करना है। अब हम दूसरे पार्ट्स की भी कटिंग करेंगे, उसको भी एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे। और इसमें भी जॉइंट वाले साइड से ही हम मार्जिन देंगे। बाकी आर्म होल साइड से और फिटिंग वाली साइड से और नीचे के साइड से सेम वैसे ही इसको मार्क करना है। और अब हम जहाँ से इसको जॉइंट करेंगे वहाँ से इसको मार्जिन देंगे। जितना हमने दूसरे पार्ट्स में रखा था उतना ही हमें इसमें भी रखना है। ये देखिए हमारा कट हो गया है। ये हमारा पीछे से बॉट और आगे से डीप नेक रहेगा। देखिए हमारी कटिंग होके तैयार हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।